टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बेस्ड है प्रीवियस वर्कशीट से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वर्कशीट्स नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वर्कशीट्स को देख सकते हो। तो वर्कशीट में क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों रिकॉल करते हैं इन चीज़ों को। आप लोगों को याद होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं को पहले एक बार रिकॉल करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, पी क्यू और आर एस दो लाइन है और लाइन ए बी इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं, ए बी जो लाइन है इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा है और पी क्यू और आर एस को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पर हमने सीखे थे कि ये एंगल बन रखे यहाँ पर, चार एंगल ऊपर और चार एंगल नीचे, और इन एंगलों का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। और वो क्या क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे हमारे पास, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 अगर मैं बोलूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारे पास बराबर होते थे अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल होते थे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते थे हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें, अंतःकांतर कोण। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि एक ही साइड पर जो एंगल बन रखे हैं उन दोनों एंगलों का सम 180 होता था। कब होता था, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती थी। तो इन्हीं चीजों का यूज करके हमने आज क्वेश्चंस करने इस वर्कशीट से बेस्ड। बच्चों एक और चीज समझ लो, वो चीज ये है कि अगर लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, और क्या था हमारे पास, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये सारी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एंगल हमें इक्वल दे रखा है, इनमें से कोई भी एंगल हमें इक्वल दे रखा है, तो मैं क्या कहूंगा, लाइंस पैरेलल कहूंगा। दोनों चीज को समझना बच्चों, एक दूसरे का रिवर्स बिल्कुल। अगर लाइंस पैरेलल तो ये प्रॉपर्टी यानी कि एंगल्स इक्वल, और अगर एंगल्स इक्वल तो लाइंस क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि लाइंस पैरेलल है, तो वहां पर हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे इनमें से कोई भी चीज। इनमें से कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल, इनमें से कोई सा भी इक्वल या फिर सम 180 डिग्री दिखा दो, जैसे जिसकी प्रॉपर्टी है वो शो कर दो, तो हमारे लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है वर्कशीट में। वर्कशीट का क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में कर चुके बच्चों, वहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और हिंदी वाले बच्चे भी समझने की कोशिश करें कि क्या बोल रखा है यहाँ पर, कि यदि दो लाइन को काटने वाला यानी कि तिर्यक रेखा, इस तरीके से हमारे पास ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, तिर्यक रेखा, ए बी नाम दे दिया इसको, पी क्यू और आर एस दोनों को काट रहा है। अगर एक लाइन दो लाइन को काटती तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर ये कह रहा है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक बाइसेक्टर, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की अगर बात करूं यानी कि संगत कोण की बात करूं, तो संगत कोण इन दोनों को ले लिया, ये दो हमारे पास संगत कोण है। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर इस संगत कोण का मैं बाइसेक्टर बनाऊं, ये बाइसेक्टर बना दिया, और इस दूसरे वाले संगत कोण का बाइसेक्टर बनाऊं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है। इसको नाम देते हैं E और F नाम दे दिया, और G और H नाम देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि बाइसेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये हमें सिद्ध करना है।
तो बिल्कुल देखते हैं, जो चीज अभी बताई थी आपको मैंने कि अगर मुझे पैरेलल शो करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा दो, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोई सी भी एक चीज दिखा दो, तो हमारे लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, डायग्राम में ही, डायग्राम को साफ सुथरा ही बनाए करें बच्चों। ई एफ, अगर मैं ई एफ की बात करूं तो बिल्कुल ध्यान से समझे कि ई एफ क्या कर रहा है, ए ई ओ को दो बराबर भागों में बांट रहा है क्योंकि वो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको मान लिया मैंने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, या फिर एंगल 1 एंगल 1 भी मान सकते हो। उसी तरीके से जी एच भी क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जी को, तो इसको मैंने मान लिया एंगल 3 और एंगल 4। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, हमें दे क्या रखा है कि ई एफ जो है बच्चों वो जी एच के क्या है, समांतर है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे की समांतर है तो ये ए बी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल ही तो हो गया, तिर्यक रेखा होगी। तो एंगल 1 और एंगल 3 को अगर बिल्कुल ध्यान से देखूं, एंगल 1 यहां तक का एंगल यानी कि, और एंगल 3, तो ये किस तरह के एंगल बन रहे हैं, तो ये बन रहे बच्चों कोरोस्पोंडिंग एंगल। बिल्कुल ध्यान से फिगर को देखें कि ये वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से बनाऊं और ये वाली लाइन दूसरी लाइन है हमारे पास, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ई एफ है, और ये है हमारे पास जी एच, और ये क्या है हमारे पास ए बी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में बराबर होगा ही ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ई एफ और जी एच हमें क्या दे रखे हैं, हमें पैरेलल दे रखे हैं। तो पैरेलल दे रखे हैं तो पैरेलल दे रखे हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। तो देखिए किस तरीके से करें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन चीज, गिवन यानी कि दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ए बी इज द ट्रांसवर्सल line that intersect line PQ and RS। AB क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, यानी कि तिर्यक रेखा दे रखी है जो क्या कर रहा है, PQ और RS को इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज और क्या दे रखा है बच्चों, और दे रखा है कि EF जो है वो पैरेलल है GH के, ये तो दे रखा है। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यानी कि सिद्ध, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रूफ पार्ट देखें। तो सबसे पहले बच्चों ई एफ और जी एच हमें पैरेलल दे रखे हैं तो उसी का यूज करेंगे। ई एफ इज पैरेलल टू जी एच एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ और जी एच को, तो ई एफ और जी एच के लिए भी ये ट्रांसवर्सल है यानी कि तिर्यक रेखा है। अब ई एफ जी एच के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू मैं एंगल 3, यही कहूंगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। अब बच्चों एक और चीज समझे कि अगर मैं किसी भी एंगल की बात करूं, एंगल 1 इतने तक ही हमारे पास, ये ध्यान रखना, एंगल 2 रहने दो, एंगल 1 और एंगल 4 ही कर देते हैं, ज्यादा सही से समझ में आएगा। एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वल है। अब एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल है 3 के, तो मैं कह सकता हूं कि इसका डबल अगर मैं करूंगा, डबल यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। दो बराबर चीज है और दोनों बराबर चीज को अगर मैं डबल कर दूं तो भी क्या रहेंगे, वो बराबर ही रहेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर थे, और एंगल 1 को क्या मैंने लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और एंगल 3 को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि ये दोनों साइड, यही कह सकते हैं कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है तो रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिखा, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को क्या लिख रहा हूँ, एंगल 3 प्लस में एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 1 प्लस 1 तो कौन सा एंगल बन गया हमारे पास, एंगल ए ई क्यू, और एंगल 3 प्लस 3 कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ई जी एस।
अब ये दोनों, अगर मैं ए ई क्यू की बात करूं तो ए ई क्यू ये रहा और दूसरा ई जी एस ये रहा, तो ये दोनों किस तरह के एंगल है हमारे पास? ये दोनों बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। और संगत कोण अगर बराबर हो गए तो लाइंस क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। ये तो हमें सिद्ध करना था। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ई क्यू इज इक्वल टू में ए जी एस एंड एंगल ए ई क्यू and angle EGS are corresponding angle. Corresponding angles, तो हमने corresponding angles को इक्वल दिखा दिया, तो इसीलिए वो जो लाइंस हैं जिन पे ये एंगल बन रखे हैं, therefore ए नहीं था, क्या था? PQ is parallel to RS। और रीजन क्या लिखोगे बच्चों? रीजन लिखोगे कोरोस्पोंडिंग एंगल और एक्सियम, कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, समझ में आ गया आपके? क्या क्या हमने देखा कि एंगल ई एफ पैरेलल था जी एच की और ए बी ट्रांसवर्सल था। तो ई एफ पैरेलल जब था तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए हमारे पास? बराबर हो गए। और जब ये बराबर है तो इनका डबल भी हमने कर दिया तो भी क्या रहेंगे? वो बराबर ही रहेंगे। और डबल कर दिया मतलब एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 1। एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके बराबर है? ए ई क्यू के। और एंगल 3 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? ई जी एस के बराबर है। तो ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, तो लाइंस क्या होगी हमारे पास? आराम से पैरेलल होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक करेक्शन करना है यहाँ पर बच्चों क्या होगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल की जगह में क्या होगा हमारे पास? कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। कन्वर्स भी लिखना बच्चों आप लोगों ने, यानी कि विलोम। यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं? विलोम का यूज कर रहे हैं, उल्टा यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर रीजन लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर रीजन लिखना आपने। और रीजन क्या होगा यहाँ पर? एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर थे क्योंकि संगत कोण थे हमारे पास, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो ये चीज देख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चन देखा, बिल्कुल बच्चों इसी क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया क्वेश्चन में कि यहां पर हमें संगत कोण इक्वल दे रखे थे, सॉरी संगत कोण के बाइसेक्टर पैरेलल दे रखे थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो इसके अंतःएकांतर कोण है उनके जो बाइसेक्टर है यानी कि समद्विभाजक है वो पैरेलल दे रखे हैं। तो किस तरीके से इसे करेंगे? सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे बच्चों, कुछ अलग नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो सेम हमारे पास डायग्राम उसी तरीके से है, बट अगर मैं बात करूं अंतःएकांतर कोण के, तो अंतःएकांतर कोण कौन सा बना हमारे पास? ये वाला और ये वाला। अब इसके बाइसेक्टर बनाते हैं, तो इसके बाइसेक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये पॉइंट ई है, एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से आ जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से। तो इसको नाम दे दिया ई जी और सॉरी ई एफ जी एच, ये नाम दे दिया। तो पिछले वाले में ये लाइन इस तरह को बननी थी, इस बार अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल दे दिया और के बाइसेक्टर हमें क्या दे दिया? पैरेलल दे दिया। सेम वही चीज करना है बच्चों, यहाँ पर भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS। तो ये आप खुद से करें, मैं बस बता देता हूँ आपको कि तरीका हमारा वही सेम होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ वाला पार्ट बस बता रहा हूँ आपको, गिवन इवन आप खुद से ट्राई करें। तो प्रूफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? FE इज पैरेलल टू GH, ये दे रखा है हमें। एंड AB क्या है हमारे पास? एंड AB इज ट्रांसवर्सल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि FE समांतर है GH के और AB क्या है हमारे पास? तिर्यक रेखा है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? नाम दे तो इसको एंगल 1 और इसको नाम दे दिया एंगल 2। अगर ये एंगल 1 है हमारे पास तो ये Z बन रहा है हमारे पास, और आपने सीखा था अल्टरनेट इंटरएंगल यानी कि अंतःएकांतर कोण हमेशा Z की शेप में आता है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इतना तक है। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के। और रीजन क्या लिखोगे आप? अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल यानी कि अंत एकांतर कोण। अब ये एंगल 1 है बच्चों, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एंगल 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि EF क्या है हमारे पास, EF दे रखा है बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास, एंगल 2। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हम बताएंगे। यहाँ पर एंगल 1 का डबल कर दिया, तो इधर भी एंगल 2 का क्या कर दो, डबल कर दो। और एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 1, और इसे क्या लिखूंगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 2। 1 प्लस 1 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कौन सा एंगल बन गया, PEG, एंगल PEG। और इधर कौन सा एंगल बन गया हमारे पास, EGS, एंगल EGS। अब ये देख रहे हैं हमें कि ये दोनों किस तरह के एंगल बन रहे हैं, तो ये जेड की शेप में बन रहा है, बड़ा वाला जेड, और ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल आपस में क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गया। अगर ये बराबर है और ये अंत एकांतर कोण भी है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ये लाइंस क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर भी है। तो एंगल PEG एंड एंगल EGS आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एंगल PEG और EGS अंत एकांतर कोण है, इसलिए PQ पैरेलल हो गया RS के, और रीजन क्या लिखेंगे, विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण का विलोम। तो ये चीज था बच्चों, किस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके वर्कशीट में दे रखा है, आप इसे नोट करें। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि AB और CD दो लाइन दे रखी है, और ये लाइन क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा। हमें ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री, और प्रूफ क्या करना है कि AB और CD एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल। अब किस तरीके से दो लाइन को पैरेलल शो करें, तो यही चीज तो हम लोग सीखते आ रहे हैं अभी तक कि दो लाइंस को पैरेलल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल को इक्वल दिखा दो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दो। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चों कि सबसे पहले अगर मैं x और y की वैल्यू निकालूं, x और y भी निकालना है यहाँ पर आपको, तो x और y की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन में हमारे पास x और 50 डिग्री, ये क्या है हमारे पास, एक लाइन है। इस लाइन का अगर नाम भी देना चाहते हो तो x O E, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। तो x O E इज अ लाइन, x O E क्या है, एक लाइन है, और O E क्या होगी बच्चों, यहाँ पर एक किरण होगी, जिस तरह से हमने पिछले वर्कशीट में जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस में 50 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन बताओगे आप लोग, रीजन क्या होगा, बिल्कुल लीनियर पेयर। रीजन आ जाएगा हमारे पास लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 130 डिग्री। ये निकाल दिया अपने x। इसी तरीके से अगर मैं y पूछूंगा आपसे, तो y तो सभी बच्चे आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली ही वर्कशीट में ये सीखा था कि दो लाइन एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, वो क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 130 डिग्री। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों y कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया, और सॉरी 130, और x भी क्या आ गया, 130। और हमें प्रूफ क्या करना था, मैं प्रूफ करना था कि ABCD के समांतर। मेरे ख्याल से आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ABCD के समांतर किस तरीके से, क्यों समांतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड के आकार में बन रहा है, और जेड के आकार में बन रहा है तो x और y किस तरह के एंगल है हमारे पास, ये अंत एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, एक्स और वाई किस तरह के एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, और दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, x भी 130 और y भी 130। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, AB क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। और रीजन क्या लिखोगे आप लोग, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम, यानी कि अंत एकांतर कोण का विलोम। होप आप लोग को ये वर्कशीट समझ में आ गई हो और इसे अच्छे से करें, और अगले वर्कशीट की फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।